हेलो स्टूडेंट, मोरूदेव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा फॉक्स प्रो के अंदर। आज अपने फॉक्स प्रो में एक नया टॉपिक देखेंगे जो इससे पहले जो वीडियो था मैंने इसमें बताया था आपको मल्टीपल डाटा फाइल हैंडलिंग या मल्टीपल डाटा फाइल को किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। आज अपने नया टॉपिक देखेंगे एनवायरमेंट सेटिंग यूजिंग सेट कमांड, यानी आप सेट कमांड से आप फॉक्स प्रो के एनवायरमेंट को या उसके वातावरण को किस प्रकार से सेट कर सकते हैं या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप क्या है सेट कमांड से अपने करेंगे। देख लीजिए होता क्या है कि सेट कमांड फॉक्स प्रो की एक ऐसी कमांड है जिसके द्वारा आप फॉक्स प्रो के पूरे वातावरण को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से फॉक्स प्रो से आप आउटपुट चाहते हैं। ये सारी चीजें आप सेट कमांड से निर्धारित कर सकते हैं। सेट कमांड का यूज फंक्शन के साथ, कमांड के साथ, मतलब सबके साथ किया जाएगा। सेट कमांड के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, बहुत सारी कमांड्स मिलेगी। जो आज केवल मैं आपको केवल 5 कमांड के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कमांड बताऊंगा, क्योंकि कमांड क्या है 5 नहीं है, इसमें क्या है आपकी सेट कमांड की क्या है खूब सारी कमांड है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी कमांड को आपके बारे में बताऊंगा जो आपके कोर्स के अंदर है। तो आज अपने क्या करते हैं सिंपल से ये 5 कमांड के बारे में देखेंगे कि ये सेट कमांड किस प्रकार से 5 कमांड के साथ यूज होती है। और इसके बाद में जो आपका नया वीडियो बनेगा, जो नेक्स्ट बनाऊंगा मैं अगली डे को, तब मैं आपको और कमांड के बारे में बताऊंगा। फिर आपका ये टॉपिक क्या है कि कुछ थोड़ा सा 2-3 वीडियो में यहाँ पे ये चलेगा, इसमें आपकी अलग अलग क्या होगी कमांडें प्रयोग में आएगी। तो शुरू करते हैं पहले सेट कमांड। कि सेट कमांड करती क्या, पर ये बात करते हैं। देखिए सेट कमांड होती क्या है कि सेट कमांड आपके फॉक्स प्रो के वातावरण को सेट करती है। मैंने बता दिया आपको। आप सबसे पहले सेट लिखेंगे, फिर इसके बाद में अगर आपका कोई कमांड है तो कमांड, फंक्शन है तो फंक्शन। आप सेट कमांड से अपने सिस्टम की डेट, ईयर, मंथ, करेंसी, आप सेंचुरी, आप उसका मतलब क्या नाम है फाइल, डिलीटिंग, रिज्यूम, मतलब कई तरह की मतलब क्या नाम है आप कई तरह के फंक्शन या कमांड से आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके फॉक्स प्रो के वातावरण को आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का आउटपुट चाहते हैं और किस प्रकार से आपको वो आउटपुट प्राप्त हो। ये सारा निर्धारण आप सेट कमांड से कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, पहली कमांड है अपनी सेट सेंचुरी। सेट सेंचुरी कमांड क्या करेगी? ये कमांड आपके सेंचुरी ईयर को बताएगी। इसके अंदर 2 चीज होगी आपका। इसका जो सिंटैक्स होगा आपका वो क्या होगा, पहले बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा सेट की कमांड होगी, फिर सेंचुरी, सेट सेंचुरी। अब इसमें आपको 2 चीज आएगी। सेट सेंचुरी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ। ऑन करोगे तो आपका जो ईयर है, सेंचुरी ईयर है, वो आपके 4 अंकों में दिखाया गया, यानी जैसे 2021 है तो ये क्या आपके मतलब 4 डिजिट में आपको दिखा रहा है। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो क्या दिखाएगा, केवल 2 डिजिट में दिखाएगा, मतलब आगे मतलब 20 हट जाएगा, केवल क्या दिखाएगा आपको 21 ही दिखाएगा। तो आप सेट सेंचुरी कमांड के द्वारा इसमें आपको 2 चीज मिलेगी, ऑन या ऑफ। ऑन करोगे तो आपको 4 डिजिट में आपका ईयर दिखेगा, और ऑफ करोगे तो आपको 2 डिजिट में आपका ईयर दिखेगा। तो इसको किस प्रकार से यूज मिलते हैं देखते हैं। इस तरह ये तो सिंटैक्स था। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेट सेंचुरी मैंने सेट सेंचुरी पहले करते हैं ऑन। मैंने क्या लिखा, सेट सेंचुरी ऑन। मैंने ये कमांड पहले लिख दी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं ईयर, यहां पर क्या डेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आगे प्रिंट लगेगा, प्रिंट डेट फंक्शन, जो क्या करता है आपके डेट को दिखाता है, मतलब करंट डेट को आपको दिखाएगा। और जो ईयर है ये फंक्शन है जो क्या करता है, केवल ईयर पार्ट को दिखाता है। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट ईयर, तो सिस्टम की डेट। तो सिस्टम डेट क्या अभी आपके 2021 है, तो अभी क्या बताएगा 2021 बताएगा। प्रिंट में क्या आएगा 2021। अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं तो क्या बताएगा, अब 2021 में आप क्या बताएगा, केवल 21 बताएगा। तो आप इस कमांड का यूज
अपने सिस्टम के अंदर जो ईयर की जो डिजिट है उसको 4 डिजिट में देखना चाहते हो या 2 डिजिट में आप देखना चाहते हो, इससे आप इसको निर्धारित कर सकते हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट सेंचुरी। आपको इसमें 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑन या ऑफ। ऑन करोगे तो आपको 4 डिजिट में, ऑफ करोगे तो आपको 2 डिजिट में आपका सेंचुरी ईयर आपको दिखाएगा। इसके बाद में जो कमांड आती है वो है आपकी सेट करेंसी। सेट करेंसी जो कमांड है, ये अलग अलग देश की करेंसी के सिंबल आप देखे उसको करेंसी के आगे या पीछे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे जो इंडिया में क्या है, रुपया, तो पहले क्या लिखते थे, RS लिखते थे। आजकल क्या है, इसका सिंबल बनता है, खुद इस प्रकार का सिंबल है तो वो बनता है। तो आप ये अगर सिंबल आपके कीबोर्ड में है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, RS लिखे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रुपये का मतलब हुआ। मतलब आप चाहो तो कोई भी करेंसी के आगे रुपया या उसके करेंसी के पीछे आप ये सिंबल आप लगा सकते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, अब इसका सिंटैक्स क्या देखते हैं पहले। सबसे पहले लिखेंगे अपने सेट करेंसी, लिखेंगे सेट सेट करेंसी। सेट करेंसी लिख दिया आपने, ये कमांड आप लिख दी। अब क्या चाहते हो, सेट करेंसी आपके ये तो क्या हो गया, आपकी सिंटैक्स हो गया। फिर आपका करेंसी जो आप इसके साथ में क्या कमांड यूज में आएगी आपकी, @से कमांड। जो आपका से कमांड है वो इसके साथ में यूज आएगा। और तो आप क्या कर सकते हो, अब आगे करेंसी का सिंबल, करेंसी सिंबल बना सकते हो आगे, तो वो सिंबल आपके करेंसी के आगे आ जाएगा। आप चाहते हो इसके साथ में कमांड हो सकती है, सेट करेंसी। आपको जो सिंबल आपके वो क्या लिखना है, क्या नाम है, करेंसी के आगे लिखना है या पीछे, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट या राइट, आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं सबसे पहले सेट करेंसी, मैं लिख दिया यहाँ पर रुपीज, मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर रुपीज लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सेट करेंसी लेफ्ट। तो क्या होगा, अब जो ये सिंबल आएगा वो आपकी करेंसी के लेफ्ट साइड में आएगा। मैं अगर राइट लिखता हूं तो क्या आएगा, वो राइट साइड में आएगा। ऐसे हमारे 200 रुपए हैं, तो आपके लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका, ये मतलब आपको लिखा आएगा रुपीज 200। अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर राइट करता हूं तो क्या आएगा, ये सिंबल आपके कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, 2000 रुपीज। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट। और इसमें क्या आ जाएगा आपके सीधा से आपका सेट करेंसी, फिर करेंसी सिंबल। जैसे अगर डॉलर का सिंबल है तो आपके क्या नाम है, कीबोर्ड में डॉलर का सिंबल होता है तो आप वो लगा सकते हो, अगर डॉलर में है। अगर पौंड में है तो पौंड लगा सकते हो। अगर रुपए का सिंबल है तो आप रुपए का सिंबल यहाँ लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप RS लिख सकते हो, तो भी आपका क्या आ जाएगा, वो RS पीछे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके राइट में है, अगर लेफ्ट में है तो इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप उसके साथ में क्या करोगे, से 200, तो क्या आ जाएगा। अब 200 रुपये मुझे लिखने हैं, ये आपकी करेंसी हो गई। अब लेफ्ट में लिखना है तो क्या आ जाएगा, ये आपके लेफ्ट में। और जो सिंबल क्या आपका RS, तो RS से आपका सिंबल बन गया। तो आप इस हिसाब से इस सेट करेंसी कमांड का यूज कर सकते हैं फॉक्स प्रो के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपकी सेट डेट। इस कमांड का यूज आप डेट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। आप चाहो तो आपका जो डेट है वो DDMM YY फॉर्मेट में हो, या MMDD YY फॉर्मेट में हो, या YY MMDD फॉर्मेट में, आप जैसे चाहो उस हिसाब से अपनी डेट को या डेट के फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। देखते किस तरह से होती है वो।
सर तो इसका सिंटेक्स देखते हैं अपने। सिंटेक्स क्या होगा? सेट डेट, ये सेट कमांड आएगी, आगे क्या आएगा आपका? डेट आपकी कमांड होगी। अब आप क्या चाहते हो कि इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मिलेंगे अमेरिकन। आप चाहो सेट डेट अमेरिकन, तो क्या आ जाएगा? अगर आप अमेरिकन लिखते हो तो आपका फॉर्मेट कौन सा होगा? आपका MMDDYY का। अगर आप लिखते हो सेट डेट ब्रिटिश, तब क्या हो जाएगा आपका? DDMMYY। आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो सेट डेट DMY, मतलब पहले डेट आएगी फिर मंथ आएगा फिर ईयर आएगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट डेट MDY कर सकते हो, या आप YMD कर सकते हो। आप जैसे चाहो इसका आगे आप लिख दोगे तो आपका जो डेट आएगी वो इस हिसाब से आएगी। कैसे आएगी देखते हैं। मैंने लिख दिया सेट डेट, आप बताता हूं वो डेट कैसी आपकी है? DMY, मैंने लिख दिया DMY। अगर मैं सिंपल लिखता हूं सेट डेट ब्रिटिश लिखता हूं तो भी क्या आएगा आपका? DMY फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं लिखता हूं सेट डेट अमेरिकन लिखता हूं तो आपका MMDDYY में आएगा। तो आप चाहे अमेरिकन लिखो, चाहे ब्रिटिश लिखो, चाहे इस प्रकार से लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। तो मैं लिख दिया सेट डेट DMY। अब मैं क्या करता हूं? प्रिंट करता हूं। क्या प्रिंट करता हूं? डेट। तो क्या करेगा? आपका डेट DMY फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? सेट सेंचुरी ऑन करता हूं, क्या करेगा? आप जब आपका ये क्या करेगा? आपका 4 रकम दिखाएगा। अगर मैं क्या करता हूं? ऑफ करता हूं, सेट सेंचुरी ऑफ करता हूं, क्या करेगा? आपका 2 ही फॉर्मेट में आपका ईयर आएगा। जैसे आज डेट क्या है? जैसे आज की डेट अपनी है 18/05/21। अगर मैं ऑफ करता हूं तो, अगर मैं ऑन करता हूं क्या लिखा जाएगा? 18/5/2021 इस रूप में आएगा। अगर चाहो तो आप सेट सेंचुरी कमांड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस जगह पे। अगर आप ऑन करोगे तो ये आएगा, ऑफ करोगे तो आपके ये आएगा। तो आप इस प्रकार से सेट डेट कमांड का यूज भी आप कर सकते हो। अब चौथी कमांड है अपनी सेट डिलीटेड। इस कमांड का यूज फॉक्सट्रो के अंदर जब आप कोई टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो मैं बताया था कि डिलीट कमांड से आपका जो डाटा है या रिकॉर्ड है वो फिजिकली रूप से हटता नहीं है। उसका आगे क्या बन जाता है? उसके आगे एक निशान बन जाता है, स्टार का सिंबल बन जाता है। इसका मतलब ये होता है, या इसका इंडिकेशन ये होता है कि ये रिकॉर्ड डिलीट किया हुआ है। आप चाहते हो कि वो टेबल में दिखाई दे, तब आप क्या करोगे? सेट डिलीटेड ऑन कर दोगे, तो आपका क्या वो सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर आप क्या करते हो? सेट डिलीटेड ऑफ कर देते हो तो ये जो सिंबल्स है वो आपके रिकॉर्ड के आगे दिखाई नहीं देंगे। कैसे देंगे देखते हैं। अपन लिखते हैं यहां पर सेट डिलीटेड मैंने क्या कर दिया? यहां पर ऑन कर दिया। तो क्या होगा कि आपके जो टेबल के अंदर है, जो आपके टेबल में आपने जो रिकॉर्ड को आपने क्या किया? डिलीट किया है, उसके आगे जो ये स्टार सिंबल है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये सिंबल दिखाई नहीं दे तो आप क्या करोगे? सेट डिलीटेड, इसको क्या कर दोगे? आप ऑफ कर दोगे। और फिर क्या, जैसे आपने मैंने कर दिया यूज, मैं आपको पूरा करके बताता हूं। मैं लिखा यूज EMP, एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसको मैंने यूज कर ली। अब मैं क्या करता हूं? डिलीट ऑल। तो मैं कहता हूं इससे क्या होगा? आपका एम्प्लॉय नाम की जो टेबल के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है वो सभी क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं जब डिलीट होंगे तो जब आप इसको क्या करोगे? लिस्ट करोगे या ब्राउज करोगे तो आपके सामने जो रिकॉर्ड आएंगे वो सबके आगे ये सिंबल बना हुआ आएगा। आप चाहते हो सिंबल बना हुआ नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप यहां लिख दोगे सेट डिलीटेड
ऑफ। अब क्या करोगे, लिस्ट करोगे, क्या आपके जो रिकॉर्ड के आगे ये सिंबल आपके हट जाएंगे। तो आप चाहते हो कि रिकॉर्ड के आगे ये सिंबल आए, तब आपको क्या करना है, सेट डिलीटेड ऑन करना है। अगर आप चाहते हो कि सिंबल नहीं आए तो आपको सेट डिलीटेड ऑफ करना है। तो आपके सिंबल आपको आपके टेबल के आगे दिखाई नहीं देंगे। तो इस कमांड का प्रयोग इसलिए किया जाता है। फिर है आपका सेट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कमांड का जो कार्य है वो आपके कीबोर्ड में एक्सेप्ट की जैसा होता है वैसा होता है। एक्सेप्ट की सब क्या करते हो कि आप चाहते हो कि मैं एक्सेप्ट की दबाऊं तो आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो बीच में क्या हो जाए, रुक जाए। या आपका प्रोग्राम आप प्रोग्राम रन करते हो तो एक्सेप्ट की दबाते हो तो आपका प्रोग्राम क्या होता है, बीच में रुक जाता है। और उसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, कैंसिल, सस्पेंडेड, या क्या नाम है, क्लोज या इग्नोर। ये आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। आप जैसा भी करते हो तो आपका वो प्रोग्राम सबसे रन करता है। फिर क्या करना पड़ता है आपको, फिर उस प्रोग्राम को दोबारा चलाने के लिए आपको रिज्यूम कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, मतलब भूल से आपका एक्सेप्ट की दबे और प्रोग्राम आपका नहीं रुके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट एक्सेप्ट की ऑफ करनी पड़ेगी। तो आप इस कमांड का प्रयोग करोगे, कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मैं लिखा सेट एक्सेप्ट ऑन कर दिया। ऑन होने पे क्या होगा, जब आप प्रोग्राम रन करोगे, रन करते समय आपने क्या करके बीच में एक्सेप्ट की दबा दी। एक्सेप्ट की दबाते ही आपके सामने क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन कौन से मिलेंगे आपको, एक मिलेगा क्या नाम मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कैंसल, फिर मिलेगा आपको इग्नोर, फिर मिलेगा आपको सस्पेंड, और यहां मिलेगा आपको ओके। तो आप जैसा चाहते हो आप जो ऑप्शन दबाओगे तो आपका वो हिसाब से, जैसे आप मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया या इग्नोर कर दिया या सस्पेंड कर दिया, और आप चाहते हो फिर उस प्रोग्राम को दोबारा रन करे, आप रन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां करना पड़ेगा रिज्यूम कमांड का यूज करोगे, तभी आपका प्रोग्राम आगे दोबारा रन होता है। आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, मैं अगर कोई की दबाऊं, एक्सेप्ट की दबाऊं, और वो क्या हो कि इस प्रोग्राम इस प्रकार से वो रुके नहीं बीच में, और आपका जो प्रोग्राम है वो तो कंटिन्यू क्या होता रहे, रन होता रहे। तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा सेट एक्सेप्ट ऑफ। क्या करना पड़ेगा आपको, सेट एक्सेप्ट ऑफ करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जब प्रोग्राम रन हो रहा है और आप एक्सेप्ट की दबा भी रहे हैं तो भी आपका प्रोग्राम बीच में नहीं रुकेगा और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आज का टॉपिक था। मैंने बताया आपको सेट कमांड जो क्या करती है कि आपके फोक्सप्रो के एनवायरनमेंट सेटिंग को कंट्रोल करती है या एनवायरनमेंट सेटिंग को निर्धारित करती है आपके हिसाब से, यूजर के हिसाब से आप फोक्सप्रो के एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं सेट कमांड के द्वारा। मैंने आज आपको केवल 5 कमांड बताई, इसकी और भी कमांड है जो आपको मैं अगले वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।